हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा सेशन नंबर, जहां पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन कौन से हैं। चलिए जल्दी से मुझे बताइए दैट यू आर इन द क्लास, देन वी कैन स्टार्ट विद द सेशन। तो आज हम लोग कुछ ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स हैं, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने कुछ फ्लावर्स के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से फ्लावर्स थे, चाइना एस्टर, एल्स्ट्रोमेरिया, डे लिली, जिप्सोफिला, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर हमने पढ़ा था जिप्सोफिला का, बर्ड ऑफ पैराडाइज बोगेनविलिया, बहुत कॉमन बहुत हार्डी, जिसको अक्सर हम लोग रोड साइड पे देखते हैं इस प्लांट को, बोगेनविलिया को। लोटस हमारा नेशनल फ्लावर जो है इंडिया का, स्टोक, हेलिकोनिया, पेटूनिया, अमारेलिस, ग्लेराइडिया, ये कुछ हमने पढ़े। उसके बाद हमने थोड़े से और पढ़े थे, विच आर जीनिया, कैला लिली, स्टेटिस एंड लिलियम। ठीक है, ये था हमारा एक रीकैप फ्रॉम द पास्ट सेशन। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कोई डाउट है अभी तक तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग अपने आगे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग आर्या वर्मा, गुड मॉर्निंग। जल्दी से मुझे बाकी भी बताइए सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द सेशन। हाँ जी, जल्दी से गिव मी कंफर्मेशन। चलिए, गुड मॉर्निंग शीतक। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़े से क्वेश्चन आंसरिंग सेशन रखेंगे, क्योंकि हमारा टाइम हो गया बहुत ज्यादा। हमने ऑलमोस्ट ओलेरी कर लिया, पोमोलॉजी कर लिया, एंड नाउ वी आर नियर अबाउट टू कंप्लीटर फ्लोरिकल्चर। ठीक है, आज के सेशन में हमारा फ्लोरी भी कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट करने से पहले कुछ क्वेश्चन आंसर रखते हैं, जिसका आपको आंसर देना है। मैं ऑप्शंस भी दे दूंगी। पहला मुझे बताइए, इनमें से किस वेजिटेबल क्रॉप को हम लोग मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल रिच कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल रिच वेजिटेबल में जिसमें हमने कैटेगराइज किया था, ऑप्शन में दे देती हूं। ध्यान से पढ़ना, देन आंसर देना। मालाबार स्पिनेच, हाँ जी बताइए। एबीसीडी में ही आंसर देना, बस एबीसीडी में। मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देती हूँ आपके लिए। बताइए, किस क्रॉप को हम लोग मल्टी विटामिन एंड मल्टी न्यूट्रिएंट रिच वेजिटेबल मानते हैं? हाँ जी, टाइमर भी खत्म हो चुका है। तो क्या आंसर आप लोगों ने दिया है? बी, जो कि है गलत। जब मैंने पूछा कि यहां पर हमें बताइए मल्टी विटामिन एंड मल्टी न्यूट्रिएंट रिच कौन सा है, तो बिल्कुल ओम प्रकाश का करेक्ट आंसर आया, जो कि है चेकुरमेनिस। ठीक है, जिसको हम लोग मल्टी विटामिन एंड मल्टी न्यूट्रिएंट रिच वेजिटेबल मानते हैं। तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गलत हुआ तो याद रखना क्यों गलत हुआ है, और ये हमने इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो कि मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल रिच की बात करें तो चेकुरमेनिस। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फ्लावर क्रॉप को हम एज अ फिलर क्रॉप की तरह यूज करते हैं जब हम लोग बुके बना रहे होते हैं, कट फ्लावर यूज कर रहे होते हैं उसमें। तो फिलर क्रॉप की तरह हम लोग किसको यूज करते हैं? रोज को, लोटस को, ग्लेराइडिया को और जिप्सोफिला को। बी ऑप्शन है आपकी जिप्सोफिला। बताइए।
चलिए जल्दी से अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाइए भाई, फिर आप कहते हो कि क्वेश्चंस नहीं पूछते या कुछ भी। जब स्पेशल अब लिखे आए हैं तो उसका आंसर दीजिए। किस फिलर क्रॉप को हम लोग कट फ्लावर की तरह यूज करते हैं? गुड मॉर्निंग रितेश कुमार, आंसर दीजिए। ए बी सी डी में आंसर दीजिए, क्या होगा? तो यहां पर हमारा अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो रहेगा जिप्सोफिला, ऑप्शन नंबर डी। जिसको हम लोग, अगर पिक्चर आपको याद आ रही हो, जो हमने बुके में पढ़ा था कि एक्स्ट्रा जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करने के लिए, उसको फिल करने के लिए हमने वहां पर जिप्सोफिला को यूज किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर था। बहुत बढ़िया, जिन्होंने करेक्ट आंसर दिए, वेरी नाइस। तो ओम प्रकाश, अरित्रा, पवन एंड खुशबू बिल्कुल करेक्ट है। गलत है तो ध्यान देना कि वहां पर क्या ऑप्शन हमारी ठीक है। मैं यहाँ पे पिक्चर नहीं लगा सकी, नहीं तो मैं आपको पिक्चर के साथ समझा देती। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री नंदिनी, श्री अरुण, श्री वरुण, ये सब किसकी वेराइटीज हैं? बताइए, ये सब किसकी वेराइटीज हैं? ऑप्शन दे देती हूँ साथ में। स्वीट पोटैटो की, ड्रम स्टिक्स की, पोटैटो की, या फिर बिटर गॉर्ड की। करेले की वैरायटी है, उसकी वैरायटी है, स्वीट पोटैटो की है, आलू की है, या फिर ड्रम स्टिक की है, स्वांजना की है। बताइए क्या आंसर रहेगा? हाँ जी, बहुत बढ़िया। रितेश डी किसका बता रहे हो? मनीष, अच्छा वो पिछले का बता रहे होगे, ठीक है। श्रीनंदनी, श्री वंदनी, यहीं पे वंदनी भी ऐड कर लेना, श्री अरुण, श्री वरुण, ये सब किसकी वैरायटी है? हाँ जी, आई होप आपने आंसर दे दिया उसका। ए, ए सोनू का है, बिल्कुल करेक्ट। शीतल का है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, श्री नंदिनी। श्री वंदनी भी इसमें मैंने आपको कहा था ऐड कर लेना, तो श्री वंदनी, श्री अरुण, श्री वरुण, ये सब किसकी वैरायटीज है? जितनी भी श्री श्री वाली मेजरली आ रही हैं, वंदनी। तो बिल्कुल ये हमारी सारी वैरायटीज किसकी हैं? स्वीट पोटैटो की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर था। बिल्कुल सब बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिनके गलत हैं ध्यान देना, डी वाले भी काफी हैं जिन्होंने बिटर गोट की वैरायटी बताई है, तो वो गलत है। ये सारी जो वेराइटीज हैं ये किसकी हैं? स्वीट पोटैटो की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। बताइए, डैश इज यूज टू मेक फ्रेंच फ्राइज चिप्स। कौन सी वैरायटी है जिसको हम लोग फ्रेंच फ्राइज चिप्स के लिए यूज करते हैं? पूसा सूर्या, चिप्स सोना वन, फ्राई सोना, बी और सी, या फिर तीनों? बताइए क्या रहेगा आंसर? फोर्थ का ए, दोबारा से पढ़िए क्या है? किसको हम लोग यूज कर रहे हैं फ्रेंच फ्राइज चिप्स बनाने के लिए?
चलिए तो आंसर देखते हैं। यहां पर हमारा आंसर आएगा, तीनों को यूज करते हैं, फ्राई सोना को भी, चिप्सोना वन को भी। चिप्सोना वन तो मशहूर है कि जिससे हम लोग चिप्स एंड फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं। फ्राई सोना का कहीं कहीं मेंशन होता है कि सिर्फ हम लोग इसे फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं, बट हाँ, इनको हम लोग चिप्स के लिए भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। और सूर्या में तो साफ ही साफ लिखा हुआ है कि वहां पर हम लोग चिप्स एंड फ्रेंच फ्राइज बोथ पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर सिर्फ कुफरी चिप्सोना वन एंड फ्राई सोना नहीं था, तीनों ही हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हैं, दैट इज सूर्या। अच्छा, ई है ही नहीं ऑप्शन में, चलो तो सूर्या, फ्राइसोना एंड चिप्सोना वन और टू, तीनों को ही हम इन तीनों को यूज करते हैं फॉर मेकिंग फ्रेंच फ्राइज एंड चिप्स। ठीक है, तो जिनका गलत हुआ है ध्यान देना कि यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ये तीनों ही वेराइटीज रहेंगी। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? बताइए ये किसकी वेराइटीज हैं? ठीक है, वी का मतलब कि वेराइटीज बताना है आपको, ये किसकी वेराइटीज हैं, किनकी है वेराइटीज। हाँ जी बताइए। चलिए एबीसीडी में आंसर देना इसका। जो पूछा गया आपसे, पूसा चेतकी, अर्का निशांत, पूसा रेशमी, ये सब किसकी वेराइटीज हैं? बताइए। बिल्कुल करेक्ट, तो ये वेराइटीज है हमारी रेडिश की। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर सी। तो देखते हैं कि इन्होंने करेक्ट आंसर दिया हमें यहाँ पर। बिल्कुल, पवन एंड मनीष, बेरी, श्रद्धा, ओम प्रकाश, बिल्कुल करेक्ट है। ये तीनों ही, अर्का निशांत का एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर अगर आपको याद है तो मुझे बताइए, कुछ रेजिस्टेंस से लेके है, अगर किसी को याद है तो जरूर वो बताएं। पूसा चेतकी, अर्का निशांत, पूसा रेशमी, ये तीनों ही किसकी वेराइटीज हैं? रेडिश की वेराइटी है। ठीक है, तो अर्का निशांत का एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है, किसी को याद है तो बताओ। नेक्स्ट आपके सामने लिखा है क्वेश्चन, बताइए। हाँ जी, नेक्स्ट आपके सामने लिखा पूसा मुक्ता, पूसा अगेती, गोल्डन एकड, ये सब किसकी वेराइटीज हैं? एबीसीडी में आंसर देना मनीष। मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल। तब तक इसका आंसर दीजिए एबीसीडी में। तो देखते हैं यहाँ पर क्या आंसर रहेगा हमारा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है कि पूसा मुक्ता, पूसा अगेती, गोल्डन एकड़, ये सब किसकी वेराइटीज हैं? बिल्कुल ये कैबेज की वेराइटीज हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कैबेज, हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी कैबेज। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। जिनके भी करेक्ट आंसर आए हैं बहुत बढ़िया, जिनके गलत हैं
55% बच्चे ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। 11, 11 एंड 22 जिनके गलत हैं ध्यान देना कि यहाँ पर ये तीनों जो हैं किसकी वेराइटीज हैं, कैबेज की वेराइटीज हैं, ठीक है। जिनके गलत हैं वो खास करके ध्यान देना कि ये कॉलीफ्लावर की नहीं है, ना ही रेडिश की है, ना ही चेकुरमेनिस की है, ये बिल्कुल कैबेज की वेराइटीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट ऑप्शंस यू हैव टू आंसर। बताइए क्या आंसर होगा। प्रोजिनेटर ब्रिंजल का बताइए क्या है। ब्रिंजल को कहाँ से, किसकी क्रॉसिंग से बनाया गया है, बताइए। प्रोजिनेटर कौन है। बताइए विदाउट ऑप्शन इसका आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सोलेनम इनकम। और रितेश ने आगे भी बताया सॉड एप्पल, बिल्कुल करेक्ट है। तो लिख देते हैं यहां पर सोलेनम इनकम, सॉड एप्पल, बिल्कुल करेक्ट। जिनको नहीं आया ध्यान देना कि अगर आपसे पूछ रहे हैं प्रोजिनेटर बताइए ब्रिंजल का, बैंगन का क्या है प्रोजिनेटर, जहां से इसको आगे क्रॉस करके हमने यहाँ लेके आए हैं, कल्टीवेटेड में खा रहे हैं, तो वो क्या है, सोलेनम इनकनम, जिसको कि सोड एप्पल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमने एक रिकैप पिछले का ले लिया, पूरे अभी तक जितना हमने किया उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से बेसिकली मैंने आपको आज ऑलेरिकल्चर वेजिटेबल्स में से जो था मेजर क्वेश्चंस पिक करने की ट्राई की, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, इसके अलावा हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमें आज के टॉपिक में, और सीरियसली आज का टॉपिक उनके लिए बहुत आसान रहेगा। जैसे हमारा एक फ्लोरिकल्चर का टॉपिक आता था, आई गेस 201 करके कोई टॉपिक है, फ्लोरी 201 करके, ठीक है, जिसमें हमारी आइडेंटिफिकेशन के पूरे होते थे, ठीक है। उसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता था कि क्लाइंबर कौन से, ट्रीज कौन से, श्रब्स कौन से, पाम कौन से हैं, हाउस प्लांट, सक्कुलेंट्स, ये सब तब जो था हमारे टीचर्स करवाते थे। अगर तो वो वाला टॉपिक आपका थोड़ा बहुत भी बढ़िया गया होगा, फ्लोरिकल्चर, जिसमें फ्लोरी, ओलेरी, एग्रोनॉमी एंड हॉर्टिकल्चर के मतलब जितना भी रह गया, पोमोलॉजी के आइडेंटिफिकेशन बेसिकली एक हमारा चैप्टर पूरा होता था, ठीक है, उसमें आइडेंटिफिकेशन के हमारा पूरा रहता था। अगर तो वो वाला आपका बढ़िया से गया होगा तो आज का सेशन आपके लिए बहुत आसान रहेगा, क्योंकि वही हमने क्लाइंबर्स को पिक करना है, सिर्फ उनका मुझे बोटेनिकल नेम आपको याद करवाना है, ठीक है। हमें कोई उसका पर्टिकुलर फीचर अगर होगा वो हम लोग तब याद कर लेंगे, अदरवाइज हमें सिर्फ उनके बोटेनिकल नेम तक स्टक रहना है। क्योंकि आईबीपीएस सीएफओ की अगर बात करते हैं, पास्ट ईयर एनालिसिस की बात करते हैं, तो फ्लोरी में से इतना खास नहीं पूछा जाता, वो बहुत बेसिक, उस पर गार्डनिंग पे पूछ लेगा, मुगल गार्डनिंग, ये दूसरी जो भी है गार्डनिंग, फ्रेंच गार्डनिंग, इनसे इंग्लिश गार्डनिंग, इनके बारे जो वो क्वेश्चंस पूछ लेगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मैं कहूँ इनमें से तो नहीं आने वाले, ठीक है। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा वो कुछ प्रोवाइड कर दूं जो कि आना भी नहीं है इतना ज्यादा। तो हम सिर्फ आज अपने सेशन को बहुत लिमिटेड रखेंगे और उतना पढ़ेंगे जितना हमें लगता है कि हाँ हमारे एग्जाम्स में पूछ सकता है। अदरवाइज ये पीपीटी मेरे पास 102 स्लाइड्स की थी, बट मैंने उसको रिड्यूस कर करके 25 तक की खत्म किया, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा उतना वो एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर तो हाँ आप लोग प्रिपेयर कर रहे होते जेआरएफ के लिए या आगे नेट के लिए हॉर्टिकल्चर, तो मैं आपको पूरा करवाती है ना, क्योंकि तब हमें इतने सारे बोटेनिकल नेम, एक पाम की कैटेगरी में आपको 20 पाम नाम लिखे थे, पर वो मैंने सिर्फ 2 तक कर दिए, क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें सिर्फ वही पढ़ना है। हर कुछ पढ़ने से हमारा कुछ नहीं होगा, इतना पढ़ो कि जो हमारे एग्जाम के नजदीक आता हो या एग्जाम में वही उसके रिगार्डिंग ही पूछता हो। तो इसीलिए आज का सेशन थोड़ा सा उनके लिए इजी रहेगा जिन्होंने अपना फ्लोरी का वो वाला जो था सब्जेक्ट वो बढ़िया से थोड़ा किया होगा, आइडेंटिफिकेशन पे मेजर फोकस उन्होंने तब किया होगा, ठीक है। फर्स्ट सेम में नहीं था, नहीं फर्स्ट सेम में तो बिल्कुल भी नहीं था, इधर सेकंड के सेकंड सेमेस्टर में आता है वो, या थर्ड के फर्स्ट सेमेस्टर में आता है, इतना तो मुझे श्योर है। उसमें हमारे पास सारे आइडेंटिफिकेशन आते थे उसी टाइम पे, एग्रोनॉमी की आइडेंटिफिकेशन, पोमोलॉजी की, ओलेरिकल्चर की, फ्लोरी की, जितनी आइडेंटिफिकेशन होती थी उस हमारे सेमेस्टर में आती थी, ठीक है। तो ये सेशन हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। एक बार दोबारा से रिकैप ले लेते हैं हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल ये एनुअल फ्लावर्स, श्रब्स, ट्री, पाम, क्लाइंबर कौन कौन से हम लोग यूज करते हैं, जिसमें हम लोग रंगून क्रीपर, रेलवे क्रीपर अगर आपने पढ़ा होगा, हम ये इसमें पढ़ते हैं। लॉन्स, कैक्टस एंड सकुलेंट्स, और कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम लोग अपने घरों में, हाउस या फिर शेड में, मतलब अंदर इंडोर के लिए
यूज कर सकते हैं। तो आज की हमारी कैटेगरी रहेगी ये, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट जो है हमारे पास ऑर्नामेंटल फ्लावर से, जिनको हम लोग बेसिकली उनके जितने वो अच्छे दिखते हैं हमें ऑर्नामेंटल देखने के पर्पस में, दर्शनीय जो है उसके लिए हम लोग वो पढ़ेंगे, ठीक है। और मैंने ये सेशन में एक ट्राई किया कि अगर हमारा कोई फ्लावर पीछे हो भी गया, जैसे हमने ब्लैंकेट फ्लावर को लास्ट क्लास में पढ़ा था, बट मैंने दोबारा ट्राई किया कि वो दोबारा से आपको इस टेबल में प्रोवाइड कर दूं, ताकि जितनी बारी देखोगे टेबल को, जितनी बारी दोबारा रिवाइज करोगे, वो आपके माइंड में फिट होता जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसीलिए इसकी पिक्चर नहीं लगाई है। ब्लैंकेट फ्लावर अगर हमें याद हो तो वो इस तरह से, जैसे ब्लैंकेट बिछाया होता है ना, तो इस तरह से उसकी जो सारी पेटल्स टाइप होते हैं वो फैल जाती है, ठीक है। साइंटिफिक नेम या बोटेनिकल नेम हमने क्या पढ़ा था, ग्लेरिडिया पुलचेला फैमिली एस्टरेसी। फैमिली जो है वो आप मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स की छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं है उसमें, अदर नेम चलो कोई है नहीं। नेक्स्ट आता है डॉग फ्लावर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटीराइनम मेजस, ये है डॉग फ्लावर। दिस इज डॉग फ्लावर, ठीक है। क्या इसका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटीरिनम मेजस, बोटेनिकल नेम है इसका, फैमिली एस्टरेसी। और इसको किस नाम से जानते हैं, आपसे पूछेगा स्नैप ड्रैगन बताइए उसका बोटेनिकल नेम क्या है, तो स्नैप ड्रैगन या फिर बनी रेबिट या फिर बनी माउथ, हमारे लिए स्नैप ड्रैगन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटीरिनम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डॉग फ्लावर इसका कॉमन नेम हम लोग कह देते हैं। एवरलास्टिंग फ्लावर कुछ इस तरह से दिखता है, दिस इज एवरलास्टिंग फ्लावर, ठीक है। क्या इसका है, हेलिराइनम ब्रैकेटियम, बोटेनिकल नेम, एस्टेरेसी फैमिली। येलो कलर के इसका मेजर जो फ्लावर्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। हाइसिंथ फ्लावर, आइवरिस स्पीसीज, ब्रासिकेसी फैमिली, और इसको कैंडी टफ्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कैंडी टफ्ट आपसे पूछेगा, इसका अदर नेम है कहीं या कॉमन नेम कहीं, कैंडी टफ्ट किसका है, हाइसिंथ फ्लावर का, ठीक है। पोर्ट मैरीगोल्ड, कैलेंडुला ऑफिशिनैलिस का इसका बोटेनिकल नेम है, एस्टेरेसी फैमिली, एंड येलो इसका कलर होता है। लव लाइज ब्लीडिंग, दिस इज लव लाइज ब्लीडिंग, जिसकी मैंने आपको पिक्चर पहले भी दिखाई थी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लव लाइज ब्लीडिंग। अमरंथस को कहा जाता है अमरंथस कोडेटस, इस तरह से हमने तब पढ़ा था कि इसको एज अ कर्टन पर्पस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है अमरंथस को, तो एमरेंथेसी फैमिली। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेस्टूरियम, ट्रोपोलियम मेजर्स, ट्रोपियोलियसी इसकी फैमिली है। एंड लास्ट लव इन द मिस्ट, जो कि नाइगेला डमेसेंस, ये इसका बोटेनिकल नेम है, रेननकलेसी इसकी फैमिली है। फैमिली आप लोग छोड़ सकते हो, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्लोरिकल्चर की अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे लिए कॉमन नेम और क्या उसका बोटेनिकल नेम है, और अगर कोई एक फीचर है, जैसे कि ये आ गया इसमें कैंडी टफ्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बताइए किसमें है। स्नैप ड्रैगन बताइए उसका बोटेनिकल नेम क्या है, तो क्या होगा, एंटीरिनम मेजर्स इसका बोटेनिकल नेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और जो आते हैं, विच इज बैचलर बटन, जिसको कि गोम्फेरिना ग्लोबरोसा के नाम से बोटेनिकल नेम जो है इसका ग्लोमेलिना कॉम्फेरिना ग्लोबोसा। नेक्स्ट देखते हैं जीनिया, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बिल्कुल जीनिया प्लांट, जो कि जीनिया एलिगेंस एस्टेरेसी फैमिली। फायर क्रेकर प्लांट या फिर प्रिंसेस या फिर रिवर साइड ब्यूटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लार्कस्पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लार्कस्पर डेल्फिनियम हाइब्रिडम, सो दिस इज लार्कस्पर, ये है हमारा लार्कस्पर। क्या इसका बोटेनिकल नेम है, डेल्फिनियम हाइब्रिडम, रेननकलेसी इसकी फैमिली है। फैमिली छोड़ देना, नहीं याद हो रही तो इसको स्किप कर देना, ये इंपॉर्टेंट बनते हैं बोटेनिकल नेम। फ्लॉक्स विच इज लीनियम ग्रैंडिफ्लोरम। नेक्स्ट आता है करेओप्सिस, जिसको कि करेओप्सिस टिंक्टोरिया के नाम से जानते हैं, और पूसा तारा जो इसकी वेराइटी आती है एक आगे, वो है एस्टेरेसी फैमिली है। नेक्स्ट आता है कॉस्मोस, जो कि कॉस्मोस बिनिपिटेटस एस्टेरेसी फैमिली, शॉर्ट डे एनुअल मैक्सिकन एस्टर। चाइना एस्टर की बात करें, ये भी हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया, ये भी जो था कवर कर लिया था। जीनिया भी हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था। क्या है इसमें चाइना एस्टर में, कैलिस्टिफस चाइनेंसिस एस्टेरेसी इसकी फैमिली है। नेक्स्ट बेबीज ब्रेथ, बहुत इंपॉर्टेंट, जिप्सोफिला एलिगेंस, ये भी हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। याद रखना, अगर इस तरह मार्क कर रही हूँ मतलब कि पिछली क्लास में हमने कवर किया हुआ है, ठीक है। तो बेबीज ब्रेथ रिपीट किया गया, जिप्सोफिला एलिगेंस एस्टेरेसी फैमिली। पेटूनिया
जो कि है पेटूनिया हाइब्रिडा सोलेनेसी फैमिली, पिछली क्लास में कवर कर लिया था। सी लेवेंडर पिछली क्लास में कवर कर लिया था। लिमोनियम सिनुएटम प्लम्बिगेसी इसकी फैमिली है। और लास्ट हमारे पास जो आता है वो है स्टोक, ये भी हमने पढ़ा था। क्या इसका बोटेनिकल नेम है? मेथियोला इनकाना, और ब्रासिकेसी इसकी फैमिली है। तो जानकर मैंने कुछ रिपीट आपके लिए रखे ताकि आपको दोबारा से जब देखोगे तो दोबारा से याद होते रहेंगे वो। ठीक है, तो ये कुछ हमारे ऑर्नामेंटल फ्लावर्स में आते हैं, एनुअल फ्लावर्स में आते हैं, जिनको हम लोग मतलब वार्षिक फूल हिंदी में लिखा हुआ है कहते हैं इसको। और ये कुछ हमारे फ्लावर्स हैं, एनुअल फ्लावर्स। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़े से रह गए हैं। तो पहला आता है स्वीट एलिसम, क्या नाम है इसका? लोबुलेरिया मैरिटिना ब्रासिकेसी फैमिली। स्वीट विलियम जो कि डायंथस बार्बेटस कैरियोफाइलेसी फैमिली। लास्ट है हमारे पास एक स्वीट पी लाइथरेटस ओडोरेटस फेबेसी फैमिली, ये तो हमें पता ही है, फेबेसी फैमिली होती है स्वीट पी की। लास्ट हमारे पास जो आता है वो है वर्बिना, वर्बिना हाइब्रिडा वर्बिनिएसी फैमिली। यहां तक कोई डाउट है, कोई नहीं समझ आई तो बता दीजिए, या कुछ इनमें से अगर रिपीट करना है तो मैं दोबारा से ये 3 स्लाइड को रिपीट कर देती हूँ, बता दो। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। जितने भी क्लास में प्रेजेंट हैं प्लीज एवरीवन गिव योर रिस्पॉन्स, सब अपने आंसर दीजिए। कहीं पे कोई डाउट आ रहा है? रिपीट करना है तो मैं रिपीट कर देती हूँ सबको। हाँ जी बताइए जल्दी से भाई। कल से आपकी क्लास का टाइम और आगे से आपकी जितनी भी क्लास होंगी, जैसे कि आई गेस ये हमारी 9 तारीख तक चलेगी, 6 या 9 तारीख तक। उसके बाद आपकी क्लास का टाइम बदल रहा है, जो कि है 7 से 8:30 तक का टाइम रहेगा। ठीक है, तो आगे से हम लोग मिलेंगे 7 से 8:30 बजे, ना कि 8:30 से 10 बजे तक। क्लियर है? तो और एनर्जेटिक होके आओ, सुबह के टाइम में सोना नहीं है इतना हमें। तो आगे हमारा जो सेकंड पोर्शन आता है वो है ऑर्नामेंटल श्रब्स। जैसे हम लोग बहुत सारी श्रब्स को ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज करते हैं, एक बाउंड्री बनाने के लिए, जो श्रबरी बाउंड्री जिसको कहते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। अब हम लोग वो सारी श्रब्स को पढ़ेंगे। ऑल क्लियर? नो प्रॉब्लम? ऑल क्लियर? ठीक है, चलिए तो यहां से कंटिन्यू करते हैं। पहला एक आता है कि ये श्रबरी बॉर्डर, या कहें तो ये श्रब्स हैं क्या। तो श्रबरी बॉर्डर क्या होता है? वह क्षेत्र जो विशेष रूप से झाड़ियों के लिए समर्पित किया जाता है, कि ये हम लोग जो इसे कुछ बॉर्डर बनाएंगे, एरिया देंगे डिफरेंस करने के लिए, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम एक एरिया जो है देंगे, समर्पित करते हैं, तो उसे हम लोग श्रबरी बॉर्डर के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एरिया ऑफ गार्डन जो हम लोग एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रखते हैं? श्रब्स के लिए, उसको हम लोग श्रबरी बॉर्डर के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैंने दोनों भाषा में पढ़ दिया, जिसको जैसे समझ आए वैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बनता है वो है सिर्फ इनके बोटेनिकल नेम पढ़ना, कि अगर इनसे हमारे पास क्वेश्चन आता है तो वो हमें पता होना चाहिए। और एक और चीज बताती हूँ कि यहां से हमें फ्लावर कलर्स में बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि अक्सर पूछ लेते हैं कि मैंगो का फ्लावर कलर बताइए, सतपतिया का बताइए कौन सा फ्लावर कलर होता है। तो हो सकता है हमें इसमें से अगर किसी प्लांट का पूछ लेता है कि बताइए फ्लावर कलर क्या है, तो वो हमें थोड़ा बहुत जो है अपने माइंड में उसकी पिक्चर के साथ याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हमारे पास होता है येस्टरडे डे टुमारो, जो इसका कॉमन नेम है। क्या है उसका? ब्रूनफेल्सिया पॉकीफ्लोरा, और इसका जो है फ्लावर कलर वो नीले रंग का होता है, ब्लू कलर का होता है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, रात की रानी दिन का राजा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने आइडेंटिफिकेशन बढ़िया से की होगी ना उस टाइम पे, तो ये प्लांट्स को तो आपने बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई मतलब देखा भी होगा क्या डिफरेंस रहते हैं इसमें, और इनके बोटेनिकल नेम क्या क्या है। रात की रानी नाइट क्वीन कहेंगे, जिसका कि सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, नाम से ही याद हो रहा है। नॉक्टर्नम मतलब कि रात का टाइम। डायर्नम मतलब कि दिन का टाइम कहें तो। डायर्नल वैसे तो होता है 2 बारी, दिन रात को हम लोग कह देते हैं, बट अगर हम लोग ऐसे याद करें दिन का राजा मतलब कि डे किंग, तो सेस्ट्रम डायर्नम सुबह का टाइम, व्हाइट इसके फ्लावर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्री ऑफ सैडनेस या फिर नाइट जेस्मिन, तो वो है निक्टेंथस आर्बोरिटस, जो कि व्हाइट इसका फ्लावर कलर है। पॉइंटसिटे बहुत इंपॉर्टेंट। यूफोर्बिया पुलचेरियम व्हाइट फ्लावर कलर है। पीकॉक फ्लावर गुलमोहरी के नाम से जानते हैं। सिजेलिया सेपिनिया और पुलचेरिमा, ठीक है, रेड और येलो कलर का इसका जो है वो फ्लावर कलर हमें देखने को मिलता है। एंड लास्ट 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
और ये हमने अक्सर देखे होते हैं, कहीं तो रोड साइड पे ये देखने को मिल जाते हैं हमें, रोड साइड पे थोड़े हार्डी टाइप के, इसलिए हमें आराम से देखने को मिलते हैं। क्या है वो है पीली कनेर और लाल कनेर। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि गुलमोहर में नीली गुलमोहर और लाल गुलमोहर, दिस इज कनेर, ठीक है। कनेर का प्लांट जो अलग हमें दिखता है, क्या उसका नाम है। पीली कनेर की बात करें तो कैसावेला थेवेटिया, रेड इसका फ्लावर कलर होता है। लाल कनेर देखें तो नीरियम इंडिकम, जिसमें व्हाइट, पिंक और रेड कलर का हमें फ्लावर कलर देखने को मिलता है, ठीक है। ये कुछ थे हमारे कॉमन श्रब्स, इंपॉर्टेंट श्रब, सिर्फ इंपॉर्टेंट ही मैंने यहाँ लिखे हैं। कनेर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन का राजा रात की रानी बहुत इंपॉर्टेंट है। येस्टरडे, टुडे, टुमारो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें कुछ बहुत ज्यादा जो है वो याद करने हैं, और पॉइंसेटो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, कुछ और थोड़े से इंपॉर्टेंट। तो पहला हमारे पास आता है जो कि है चाइना शू फ्लावर, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। हिबिस्कस के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसको कि चाइना शू फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। स्कारलेट कलर के, मतलब कि रेड मैरून कलर के इसके फ्लावर कलर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो कि है कप एंड सोसर, ये है कप एंड सोसर। होमलोकिया सेंगुइना, रेड इसका फ्लावर कलर रहता है। नेक्स्ट देखिए हमीलिया पैटर्न्स, दीज आर हमीलिया पैटर्न्स, ये भी आपने अच्छी तरह से देखा होगा, बहुत कॉमन है, हमें आराम से देखने को मिलता है। दिस इज हेमिलिया पैटर्न्स, ठीक है। हेमिलिया पैटर्न्स, रेड इसका फ्लावर कलर रहता है। नेक्स्ट आता है विपिंग मेरी, जिसको कि फाउंटेन बुश, जैसे इस तरह से गिरते हैं, फाउंटेन बुश के नाम से जानते हैं। ऑलमोस्ट अगर आपने देखा हो तो ये जो है हेमिलिया पैटर्न और विपिंग मेरी सिमिलर से ही देखने को लगते हैं हमें, बट उसके जो होते हैं थोड़े वो स्पाइक्स तेज तीखे होते हैं, ठीक है। इस तरह से इसके जैसे आगे से राउंड है, ग्लोबुलर है, उसके थोड़े से लेंदी होंगे, लंबे, और थोड़े स्पाइकली हमें देखने को मिलेंगे, तीखे टाइप के। तो विपिंग मेरी है फाउंटेन बुश, जिसको कि रजेलिया इक्विस्टिफोर्मिस के नाम से जानते हैं। रेड ही उसका फ्लावर कलर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कामिनी, दिस इज कामिनी। मुराया पैनिकुलेटा, सबसे ज्यादा जिसे हम लोग श्रब्स के लिए यूज करते हैं, सो दिस इज मुराया पैनिकुलेटा, ठीक है। इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, मुराया पैनिकुलेटा। व्हाइट फ्लावर कलर, टॉपियरी प्लांट के लिए हम लोग इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे टॉपियरी क्या होता है। तो इसको टॉपियरी प्लांटिंग के लिए यूज किया जाता है। लास्ट हमारे पास आता है एक्सोरा, जिसको कि एक्सोरा पेल्मीवोरा के नाम से जानते हैं, और व्हाइट इसका फ्लावर कलर है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट, ये ऑलमोस्ट सारे ही हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट वाले ही हैं, ठीक है। तो ये सारे ही हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसमें अगर आप हमसे पूछते तो कामिनी को हम लोग एज अ टॉपियरी पर्पस के लिए यूज करते हैं, किस तरह से दिखता है, और ये आपने सबसे कॉमन देखा होगा अगर हम लोग श्रबरी बॉर्डर की बात करें। हिमीलिया पैटर्न्स भी बहुत कॉमन है, हमें अक्सर देखने को मिलता है हिमीलिया पैटर्न्स। देन आता है कप एंड सॉसर प्लांट, जिसको कि होल्मोक्सिडिया सेंगुइना के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ थे ऑर्नामेंटल श्रब्स। अब लास्ट में अगर देखें तो हमारा इंडियन ओरिजिन वाले श्रब्स कौन से हैं जो यहीं से उत्पन्न हुए हैं, कहीं तो यहीं पे पाए जाते थे पहले से, जिसमें आता है रुक्मणी, हार श्रृंगार बहुत इंपॉर्टेंट, हार श्रृंगार, कप एंड सोसर, क्लीरोडेंड्रन, क्रोजेंड्रा, चित्रा, चांदनी, विपिंग मेरी, बारलेगे, ये सारे हमारे जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जो इंडियन ओरिजिनेटेड ही है, जिसमें से हार श्रृंगार बहुत इंपॉर्टेंट है, रुक्मणी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीरोडेंड्रन बहुत इंपॉर्टेंट है, कप एंड सोसर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड विपिंग मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ये चित्रा, चांदनी, ये सब आप हल्का फुल्का छोड़ सकते हो, चांदनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बारलेरिया स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे इंडियन ओरिजिन वाले जो श्रब्स हैं वो हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी श्रब के साथ ही एक रिलेटेड टॉपिक आता है, वो आता है टॉपियरी, कि टॉपियरी क्या है। टॉपियरी कहें या फिर इसको ट्री का स्कल्पचर कहें भी, जैसे हम लोग डिफरेंट इससे शेप्स दे रहे हैं। ये देखो, ये यही प्लांट्स थे, हम इसमें मैं आपको बताती हूँ किस किस को यूज कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन श्रब्स के लिए जो हम लोग बेसिकली श्रब्स को फॉर टॉपियरी पर्पस, इस तरह से टॉपियरी का मतलब क्या होता है, जब हम लोग उसी को या तो एक सिंपल बॉर्डर बना रहे हैं या हम उसी से कोई बढ़िया सी शेप दे रहे हैं। जब हम पार्क में जाते हैं वहां पे अक्सर देखते हैं कुछ ना कुछ ऐसे अटपटी, मतलब कि अलग सी शेप जो है, हो सकता है किसी इंसान की दी गई है, किसी एनिमल की दी गई है, किसी स्कल्पचर की दी गई है, कुछ भी ऐसा प्रेजेंट किया गया है विद द यूज ऑफ दिस ग्रासेस, मतलब कि कहें तो इन श्रब्स को यूज करके, प्लांट्स को यूज करके बनाया गया है, उसको हम लोग कहते हैं टॉपियरी,
ठीक है, या फिर ट्री की शक्ल सुधार देना, ट्री स्कल्पचर। तो ये है, जैसे इससे इन्होंने पांडा बनाया हुआ है, पांडा डिफरेंट डिफरेंट दिखाए गए हैं। सेकंड पिक्चर में भी इसी तरह से इन्होंने कुछ इस तरह से प्रेजेंटेशन की है, और रेगुलर उसकी जो प्रूनिंग है, जो एक्स्ट्रा पत्ते वगैरह आ रहे हैं ताकि उसकी शेप ना बिगड़े, इतनी मेहनत से बनाया। नीचे इसके नेट्स जो है, वायर्स लगी हुई हैं ताकि वो शेप ना बिगड़े, तो इसकी रेगुलरली हम लोग कटिंग वगैरह जो है वो करते रहते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। टर्म ये जो टॉपियरी है, डिराइव फ्रॉम रोमन वर्ड टॉपियरिया, मतलब कि ऑर्नामेंटल गार्डनिंग करना, सजावट पर्पस के लिए। एक मैं सिंपल लगा दूं कि हाँ जी ये बॉर्डर है, ये है। एक थोड़ा सा जब विजिटर्स आए, उनको अट्रैक्शन के लिए, उनको देखने में लगे कि बहुत बढ़िया यार, इतना बड़ा पांडा बना रखा है, इस पर्पस के लिए हम लोग क्या रखते हैं, टॉपियरी। और अक्सर जो बढ़िया पार्क्स होते हैं वहां पर एक दो तो आपको हो सकता है, जैसे एक मायावती का उनका कोई पार्क था, वहां पर उन्होंने हाथी, जो जितने भी वहां पे टॉपियरी थी वो सारे एलिफेंट्स की बना रखी थी। ठीक है, तो ये हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग क्या उनको, मतलब कि जो भी उनकी पार्टी वगैरह है ना, उससे रिलेट करता है, वो वैसे कुछ भी ऐसा बना सकते हैं। यहां पर अब बात करें तो ये क्या हुआ, टॉपियरा, टॉपियरी, जो कि रोमन वर्ड से डिराइव हुआ है। टॉपियरा मतलब कि ऑर्नामेंटल, दिखावट के लिए, सजावट के लिए यूज कर रहे हैं, उस तरह की गार्डनिंग को कहा जाता है। तो ये एक वो टेक्निक है जहां पर शेयरिंग प्लांट्स इनटू नॉन टिपिकल शेप्स, अलग अलग हम लोग उसको शेप्स देने को लगे ताकि वो अच्छा लगे, विजिबल हो और अच्छा भी लगे सबको। ठीक है, उसके लिए हम लोग देते हैं। इंडिया में हैंगिंग गार्डन या कमला नेहरू जो पार्क है मुंबई का, वो इसी के लिए फेमस है। आई होप अगर किसी ने विजिट किया होगा, बढ़िया लगा होगा। ठीक है, तो ये उसके लिए फेमस है फॉर टॉपियरी वर्क। अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आएगा कि बताओ, अगर एज अ फार्मर, एज अ फ्लोरिकल्चरिस्ट आपको किसी को सजेस्ट करना है कि भाई आप टॉपियरी करना चाहते हो, तो आप कौन कौन से प्लांट्स उनमें से जो है उनको सजेस्ट करोगे। तो यहाँ पर हमारे पास आता है क्लीरोडेंड्रम, इनर में इसको यूज किया जाता है, बहुत कॉमन श्रबरी बॉर्डर के लिए हम इसे यूज करते हैं। दुरंता प्लूमेरिया बहुत इंपॉर्टेंट, एंड साथ ही साथ मुराया पेनिकुलेटा। तो इन तीनों को आप सजेस्ट कर सकते हो एज अ फ्लोरिकल्चरिस्ट कि हाँ भाई अगर आपको टॉपियरी करनी है, इस तरह से ये छतरी कहें या कुछ भी शेप बनानी है, नॉन स्ट्रक्चरल जो शेप बनानी है, तो आप इसमें यहाँ पर क्लीरोडेंड्रन इनर में यूज कर सकते हो, दुरंता प्लूमेरिया को यूज कर सकते हो, या फिर मुराया पेनिकुलेटा। इन तीनों में से आप किसी को भी यूज करके जो है इस तरह की शेप वगैरह दे सकते हो। तो ये हमारा था अबाउट टॉपियरी। ठीक है, किस तरह से हम लोग इस तरह यूज कर सकते हैं अपने गार्डनिंग के लिए। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो हम फिर नेक्स्ट मूव करते हैं ऑर्नामेंटल ट्रीज पे। पहले आपको थोड़ा सा मैं उसके बारे में जो है बता देती हूँ कि वो क्या है, देन उसके बोटेनिकल नेम वाला टेबल प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, यहां पर अब हमारे पास आते हैं ऑर्नामेंटल ट्रीज। उससे पहले बता दो, कोई डाउट है तो बताइए। ऑर्नामेंटल ट्रीज है जिसे हम लोग सजावटी पेड़ कहें तो ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। बेसिकली ये पहली बार किसने यूज किया था, तो जो प्लांटिंग थी ट्रीज की, अवेन्यूज मतलब कि ये रस्तों में हम लोग लगाने के लिए जब यूज करते थे, तो ये अशोका, एम्परर जो अशोका हैं, वो उन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। इसीलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ रोड साइड अवेन्यू प्लांटिंग के जनक कहें या फादर कहें, तो वो कौन है, अशोका, एम्परर अशोका जो है उनको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास 3 टर्मिनोलॉजीज आती हैं तो उनको समझना जरूरी है, आर्बोरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, एंड लास्ट हमारे पास आता है वुड प्लांटिंग। तो ये इस तरह से हम लोग रोड साइड पे जब हम लोग इसकी प्लांटेशन कर रहे हैं, इसके यहाँ पर हमें कौन से प्लांट्स यूज कर सकते हैं जो देखने में भी अच्छे हों और हमारे इन्वायरमेंट पर्पस में भी हमारी जो है वो हेल्प कर सके, हमारी नहीं, एज अ ह्यूमन भी और एज अ इन्वायरमेंट भी, दोनों की सुरक्षा कर सके, सेफ रख सके, हेल्प कर सके। बिल्कुल इजी टॉपिक है, मैंने आपको बहुत पहले क्लियर कर दिया था। अगर आपने अपने उस जो है सेमेस्टर में बढ़िया से किया होगा तो आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि सिर्फ आपको वो रिवाइज करना है, रिवाइव करना होगा कि हाँ ये हमने पढ़ा था, ये आइडेंटिफिकेशन इस तरह से की थी। तो इसलिए आज का टॉपिक बहुत ईजी रहेगा और इसमें सिर्फ हम लोग मेजर जो है क्रॉप्स, फ्लावर ये कहें ऑर्नामेंटल ट्रीज, श्रब्स, क्लाइंबर, सिर्फ वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ट्रीज शुरू करने से पहले 3 टर्मिनोलॉजी आती हैं, उनको पढ़ते हैं। पहला आता है आर्बोरिकल्चर। क्या है, ग्रोइंग ऑफ ट्रीज। जब हम लोग उसको बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ साइंस
एजुकेशन पढ़ने के लिए, उस पर कोई रिसर्च करने के लिए यूज कर रहे हैं, रिक्रिएशन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर लैंडस्केपिंग, ये सब आता है आर्बोरिकल्चर में। फिर क्वेश्चन आता है कि सिल्वीकल्चर और आर्बोरिकल्चर में क्या हुआ। जब मेरा माइंड सिर्फ है वुड को जनरेट करने का ताकि मैं उसको आगे कहीं ना कहीं यूज कर सकूं, फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए अगर मैं उसको यूज कर रही हूँ, तब हम उसको टर्म दे देते हैं सिल्वीकल्चर। पर जब मैं उसको एजुकेशन पर्पस के लिए, रिक्रिएशन कहीं लगाने के लिए, लैंडस्केपिंग पर्पस के लिए यूज कर रही हूँ, देन इट विल बी नोन एज आर्बोरिकल्चर। सिल्वीकल्चर का मतलब कि जब मैं ट्रीज को सिर्फ फॉरेस्ट्री, उसमें टिम्बर प्रोडक्शन, बेसिकली आपको टर्म पूछेगा कि टिम्बर प्रोडक्शन बताइए हम लोग किस में करते हैं, जिसका मेजर फोकस होता है कि हमें टिम्बर जो उसकी लकड़ी चाहिए, तो वो होता है सिल्वीकल्चर में। अब एक आता है वुडलैंड प्लांटिंग। क्या होता है, जब हम लोग ट्रीज को किसी वेस्ट लैंड, बंजर भूमि पर लगा रहे हैं, उस एरिया को सही से यूज कर रहे हैं, देन इट इज नोन एज वेस्ट लैंड, मतलब कि जो वुडलैंड प्लांटिंग। ठीक है, जब हम लोग बंजर भूमि पर लगा रहे हैं, वहां से यूज कर रहे हैं, प्लांटिंग कर रहे हैं ट्रीज की, उसको तब हम कहेंगे वुडलैंड प्लांटिंग है। तो 3 टर्मिनोलॉजीज थी, और क्या होता है, किसने दिया था, कौन फादर है, आपको सब मैंने बता दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ ऑर्नामेंटल ट्रीज और क्या उसके एक करेक्टर रहेगा। पहला हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, पलश, या फिर जिसको हम लोग ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। अभी मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था जिसमें मैंने स्पेशली इस प्लांट को, इस ट्री को कवर किया था, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, 5 उसमें ट्रीज को मैंने कवर किया था, जिसका बोटेनिकल नेम और क्या उसको कॉमन नेम कहते हैं वो सारा मैंने उसमें आपको बता दिया था। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, जिसको पलश, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पलश को मत भूल जाना, पलस या पलश। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये है हमारा फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, जिसका फ्लावर कलर क्या है, स्कारलेट ऑरेंज कलर का फ्लावर है। ठीक है, सो दिस इज फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडियन कोरल ट्री या फिर पेरेट फ्लावर, बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज एरिथ्रीना इंडिका, स्कारलेट रेड कलर का है। प्राइड ऑफ इंडिया लेजेस्टोमिया स्पीशियोसा, बहुत इंपॉर्टेंट, मोव कलर का इसका फ्लावर कलर रहता है, लेजेस्टोमिया स्पीशियोसा। नेक्स्ट आता है इंडियन लेब्रेनम या फिर गोल्डन शावर, जिसको कि केशिया फिस्टुला और बोले तो अमलतास के नाम से जाना जाता है। इसका पूछेगा फ्लावर कलर बताइए क्या है, ब्राइट येलो कलर का है। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट का पूछेगा फ्लावर कलर बताइए, स्कारलेट येलो कलर का जो है, ऑरेंज कलर का है। बोटेनिकल नेम क्या है, पलश किसको कहते हैं, यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है इंडियन महोगनी, जो कि है टूना सिलिकेटा के नाम से जानते हैं, व्हाइट कलर का इसका जो है फ्लावर कलर है। सीरीज की बात करें तो एल्बीजिया लेविक, जिसको हम लोग बेसिकली इसके पत्तों के लिए, फॉलिएज पर्पस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मंकी पजल और एकेरिया हिट्रोफिला, क्या है, ये भी फॉलिएज ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट। गोल्डन रेन ट्री, जिसको कि कॉल्यूरिट्रा पेनिकुलेटा के नाम से जानते हैं, फॉलिएज ट्री है ये। एंड लास्ट आता है सॉसेज ट्री या फिर जिसको हम लोग बलम खीरा के नाम से जानते हैं। बहुत सारे ही मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बस रखे हैं, बाकी मैंने सारे वहां से हटा दिए थे। तो बलम खीरा बोले या फिर सॉसेज ट्री का, अक्सर हमसे सॉसेज ट्री भी पूछ लेता है या फिर बलम खीरा, क्या है, काइजेलिया अफ्रीकाना, फॉलिएज पर्पस के लिए हम इसे यूज करते हैं। सो दिस इज, ये है गोल्डन ट्री, रेन ट्री। ठीक है, ये कुछ हमारे बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं ट्रीज हैं। नेक्स्ट देखते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गुलमोहर, ये भी मैंने कवर किया था उसमें, नीली गुलमोहर, लाल गुलमोहर। तो नीली गुलमोहर बोले तो ब्लू गुलमोहर, जकरंडा मेमिसीफोलिया, ब्लू कलर के फ्लावर्स होंगे। लाल गुलमोहर बोले तो या फिर मे फ्लावर, जिसका कि डिलोनिक्स रिजिया है बोटेनिकल नेम, और ऑरेंज स्कारलेट से कलर के, ये मैंने अपने टेलीग्राम पे भी पूछा था यही क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई करना था कि बताइए वो क्या है, तो इट वॉज लाल गुलमोहर, डिलोनिक्स रिजिया, ऑरेंज स्कारलेट कलर के फ्लावर्स है। नेक्स्ट आते हैं ट्रम्पेट फ्लावर, बिगोनिया मेगापोटिमगा, जिसका क्या है, लाइट पिंक कलर का फ्लावर कलर है। बॉटल ब्रश ट्री, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बॉटल ब्रश। पेगोडा बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पल ट्री, डेविल्स ट्री, इस पे मैंने अलग से आपके लिए शॉर्ट रेडी है, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा प्लेटफॉर्म पर। तो बॉटल ब्रश की बात करें, मेलुका सिट्रीना, क्रिम्सन स्कारलेट से कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है पगोडा या फिर टेम्पल ट्री,
प्लूमेरिया स्पीसीज है, व्हाइट या पिंक कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं। सतपतिया, डेविल्स ट्री बोले, इसका कुछ हिस्ट्री भी है, जो हमारी हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग इसकी कोई हिस्ट्री है जो मैंने उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन भी किया, जिसको हम लोग एल्स्टोनिया स्क्लेरिस के नाम से जानते हैं। व्हाइट या क्रीमी व्हाइट करें तो इसका ये फ्लावर कलर होता है क्रीमी से व्हाइट कलर का, क्रीमी व्हाइट कलर का, ठीक है। डेविल्स ट्री, एल्स्टोनिया स्क्लेरिस, तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट जो ऑर्नामेंटल ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं, रोड साइड प्लांटिंग पे लगा लो या फिर लोग अपने कहीं पे भी इसको सही जगह पर फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। बिल्कुल, इट वॉज स्टेट फ्लावर, स्टेट ट्री। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो यहाँ पर हमारे पास आते हैं क्लाइंबर। सिर्फ 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइंबर्स हम लोग पढ़ेंगे। अब इन 4 में भी ये मत कहना कि हमें ये याद नहीं हो रहा या कुछ भी, ठीक है। सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट क्लाइंबर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही रखे हैं, वही रिटेन किए हैं। तो हमारे पास आते हैं क्लाइंबर। आई होप क्लाइंबर और क्रीपर में क्या फर्क होता है और क्लाइंबर में वो आपको क्लियर होगा। तो क्लाइंबर की बात करें, पहला हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है लवर्स चेन कहें या फिर कोरल वाइन। सो फर्स्ट इज कोरल वाइन, दिस इज कोरल वाइन। क्या इसका बोटेनिकल नेम है? एंटीगोनॉन लेप्टोसस, एंटीगोनॉन लेप्टोसस जो है इसका बोटेनिकल नेम है। नेक्स्ट आता है रंगून क्रीपर, दिस इज, ये आपने अक्सर देखा होगा लोगों के घरों के बाहर लगे होते हैं, उनकी जो ये होती है बाहर वाले दरवाजा कहीं या कहीं भी वहां पर ये देखने को मिलता है रंगून क्रीपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? कॉम्ब्रियटम इंडिकम, तो इसका बोटेनिकल नेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, बोटेनिकल नेम से ज्यादा इसका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, रंगून क्रीपर। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेलवे क्रीपर, दिस इज रेलवे क्रीपर, आइपोमिया पाल्मेटा। ब्लूइश कलर के इसके फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं, ब्लूइश कलर के। एंड द लास्ट वन इज गोल्डन शावर, पायरोस्टीजिया विनस्टा, जिसका कि इस तरह से हमें ये गोल्डन शावर, गोल्डन सिर्फ नाम ही दिया, अदरवाइज इसके जो फ्लावर्स हैं वो किस कलर के हैं? ऑरेंज कलर के इसके फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं क्लाइंबर्स जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट चलते हैं फिर हम लोग इंपॉर्टेंट पाम्स पे। इस तरह से हमने बहुत जगह देखे होते हैं कि कहीं ना कहीं ये पाम्स को यूज किया जाता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो बनते हैं। तो पहला आता है फिश टेल पाम, फर्स्ट वन इज फिश टेल पाम। इस तरह इसके पत्ते अगर हम लोग देखें तो जैसे फिश की फिन्स वगैरह होती हैं, ऐसे करके हमें देखने को मिल रहे हैं, ये देखो, ठीक है। तो फिश की जैसे फिन होती है पीछे वाली, वैसे में देखने को मिल रही है फिश टेल पाम, कैरियोटा यूरेंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है पिग्नी डेट पाम, जिसको कि फियोनिक्स रोबेलिनी के नाम से जानते हैं। सो दिस इज पिग्नी डेट पाम, डेट पाम, ठीक है। क्या इसका बोटेनिकल नेम? फियोनिक्स रोबेलिना। और लास्ट हमारे पास आता है बॉटल पाम, नीचे ही देखिए इसकी जैसे बॉटल बनी होती है, इस तरह से इसकी शेप है बॉटल पाम की, ठीक है। तो दिस इज बॉटल पाम। हाइप्रोफेया लेजिनियसिस, तो दिस इज बॉटल पाम। 3 पाम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हो सकता है अब ये देखो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसमें से ना पूछ के अगर उसने बहुत डिफिकल्ट करना हुआ तो पाम्स में से कुछ और डाल देगा। पहली बात, पाम में से कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता, ये हम लोग अपनी सेफ साइड के लिए पढ़ रहे हैं कि इन केस अगर आता है तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज पाम में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला वो, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हो सकता है कि जब अगर एग्जामिनर का थोड़ा हो सकता है वो कुछ और ही आपसे पूछ ले पाम में से, पर हमने अपनी सेफ साइड के लिए 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर पढ़ ली हैं, पिक्चर्स देख ली, ताकि हमें बेटर जो है उसकी क्लैरिटी माइंड में रहे। फिश टेल पाम, पिग्नी डेट पाम, बॉटल पाम क्या क्या है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं लॉन क्या होता है, जिसको हम लोग हार्ट ऑफ गार्डन, एक गार्डन सिंपल गार्डन होगा जो उसका दिल किसको कहेंगे, जो धड़कन कहाँ पर है, तो दिस इज लॉन। की लॉन होना तो बहुत जरूरी है, और लॉन नेचुरल ग्रीन कारपेट ऑफ लैंडस्केप के नाम से जानते हैं। कंसेप्ट, पहला क्वेश्चन हमारा आ गया कि किसने कहाँ से इंट्रोड्यूस किया है, इंग्लैंड से। मोस्ट सुटेबल ग्रास कौन सी जिसको हम लोग यूज करते हैं, हरियाली या फिर दूब ग्रास या फिर बरमुडा, तो ये इसके हैं मोस्ट हम लोग कौन सी यूज करते हैं। एंड लास्ट आता है कि सबसे महंगा पर क्विकेस्ट मेथड कौन सा होता है जब हमने लॉन बिछाना होता है। बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन,
कौन सी ग्रास यूज करते हैं, कहाँ से कॉन्सेप्ट आया ये। और अगर मुझे बहुत जल्दी क्विकेस्ट मेथड अगर हम लोग देखें तो वो क्या होता है, टर्फिंग। इस तरह से हम लोग जो है टर्फ मतलब कि प्री जर्मिनेटेड जो होती हैं ग्रास, उसको ही हम लोग बस बिछाने का काम करते हैं। जैसे आजकल घरों में वो नकली ग्रास बिछाने कारपेट्स आ गए ना, जहाँ पे हम लोग नकली ग्रास ऐसे बिछा देते हैं, उसी तरह से नकली नहीं असली है, बट ये हम लोग प्री जर्मिनेटेड जो हमने इसके बेड्स बनाए होते हैं डायरेक्ट उसको बस बिछाने का काम हम लोग यहाँ पर करते हैं। सो दिस इज टर्फिंग। अगर आपसे एक जर्नल पूछे कि हम लोग जर्नली मेथड जो है वो कौन सा सजेस्ट करते हैं, तो वो आता है डिबलिंग। डिबलिंग हम लोग करते हैं पर उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, इसीलिए अर्लीस्ट एंड थोड़ा सा महंगा तो है ही ये, उसके लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं। फिर डिबलिंग भी कहीं ना कहीं आप पढ़ोगे कि डिबलिंग यूज कर सकते हैं मेथड, पर थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि क्विकेस्ट मेथड, मोस्ट एक्सपेंसिव तो नहीं पूछता, क्विकेस्ट ही पूछेगा सबसे ज्यादा, बताइए कौन सा। तो बिल्कुल टर्फिंग मेथड है जो इस पिक्चर में आपको दिखाया गया। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन है आपके ये एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखें तो एस्ट्रोटर्फ। अगर आपने देखा हो कि एस्ट्रोटर्फ जो कि बेसिकली प्लेइंग के लिए जो है, वहां पर हम लोग इस तरह से एक ग्रीन कारपेट बिछा देते हैं, दिस इज एस्ट्रोटर्फ। क्या होता है ये एक तरह से सिंथेटिक लॉन होता है। मैंने बोला कि बिछा देते हैं क्योंकि ये सिंथेटिक लॉन है। सो दिस इज सिंथेटिक लॉन, पॉपुलरली जिसको हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज में यूज करते हैं रूफ गार्डन के लिए या फिर क्रिकेट स्टेडियम वगैरह के लिए, हम लोग इस तरह से ये सिंथेटिक ग्रास को लेकर देते हैं, बिछा देते हैं। ठीक है, अब दो डेफिशिएंसीज आती हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिशिएंसी। क्या क्या है, तो पहली आती है किस तरह से कभी तो हमारी पेल या येलो कलर की हमारी जो ग्रास देखने को मिलता है, लॉन देखने को मिलता है, वो क्यों होता है, तो वो भाई होता है ड्यू टू नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों होता है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी के कारण। अगर हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन या हम लोग एप्लीकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर हमें इस तरह से पेल येलो मतलब कि येलो से कलर की हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है फेरी रिंग डिजीज। सो दिस इज एक, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर एक रिंग टाइप बन रही है, ये देखिए इसके बीच में जो व्हाइट सर्कल आपको देख रहा है ये है एक रिंग। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कई बार अगर आपने देखा भी होगा ग्राउंड में कि ग्राउंड वैसे ठीक है, एक जगह से पूरे से सर्कल में जो है वो हमें व्हाइट सा पैच देखने को मिलता है। जैसे इस तरह से देखो ये व्हाइट सा एरिया में देखने को मिल रहा है, ये क्यों हो रहा है, दिस इज फेरी रिंग डिजीज ऑफ लॉन। कौन कॉज करते हैं, तो ये सॉइल बोर्न पैथोजन है, सॉइल बोर्न फंजाई जो है वो कॉज करती है। नाम क्या है, नाम और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, मेरेसिमस ऑरिडिएडस, जो कि ये कॉज करती है। क्या है ये, फंजाई है, सॉइल बोर्न फंजाई है। डिजीज का नाम क्या है, फेरी रिंग डिजीज। और इसके साथ साथ कौन कॉज कर सकता है, तो वो लेपियोटा मार्गनी या फिर पेलियोटा कंपेस्ट्रिस, ये कॉज करते हैं। ये जो फंगस है, सॉइल बोर्न फंगस है तीनों। ठीक है, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम लॉन टॉपिक। तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस सारे आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, ये पेल या फिर येलो कलर क्यों आता है, फेयरी रिंग डिजीज क्या होती है, ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत बारी देखा है एग्जाम में। फेयरी रिंग डिजीज का अगर लॉन पे डालना तो ये क्वेश्चन हमेशा डालेगा, किस तरह से एक रिंग देखने को मिलती है, क्यों होती है, कौन कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ये सब हमें बताना होता है उसमें। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम लॉन। कुछ आगे इसके बाद हम लोग मेजर ग्रासेस, क्योंकि ग्रासेस नहीं पढ़ी, अगर हमें एक नॉर्मल ग्रास बिछानी हो या हमें सजेस्ट करनी हो तो हम लोग वहां पर कौन सी ग्रास कहेंगे, तो पहली आती है हरियाली डूब या फिर बरमुडा ग्रास, जिसको की है साइनोडोन डेक्टाइलोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसका बोटेनिकल नेम बनता है साइनोडोन डेक्टाइलोन, ड्रॉट रेजिस्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दिस इज साइनोडोन डेक्टाइलोन, या फिर मैं इसको धूप ग्रास के नाम से लिख देती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच इज बफलो ग्रास। सो दिस इज बफलो ग्रास। अगर आपने देखा हो कभी, आप यहाँ लॉन वगैरह में बैठे हो तो आपने देखा होगा कि ग्रास के बीच में इस तरह से ये जो व्हाइट से होते हैं ये देखने को मिलते हैं। अगर कभी देखा हो आपने, देखा क्या, देखा होगा ही, इस तरह से कई बार हमें व्हाइट से ऐसे करके देखने को मिलते हैं, ये होती है बफलो ग्रास। क्या इसका बोटेनिकल नेम है, स्टीनोफेरम सेक्यूडेंटम, सुटेबल फॉर शेडी रीजन में हम लोग इसको लगा सकते हैं। हमारे लिए बोटेनिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम लोग इस ग्रास को देखते हैं तो ये कौन सी ग्रास है, बफलो ग्रास। ठीक है, जो हमारे पास सेकंड आता है दिस इज मनीला ग्रास। मनीला ग्रास ये वाली है, क्या इसका बोटेनिकल नेम है, जोसिया मेट्रेला, ये इसका बोटेनिकल नेम है। ठीक है, अब इस तरह से हो सकता है और भी बहुत सारी आपके पास ग्रासेस कहीं ना कहीं आ जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो हमने यहाँ पर
मेंशन कर दी है। हरियाली डूबियस बर्मुडा जो कि हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, बफलो ग्रास देखने को मिलती है, मैनीला ग्रास भी ये इस तरह से हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये है लॉन में हम लोग मेजर कौन सी ग्रासेस को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सकुलेंट एंड कैक्टस। यहां तक पहली बात तो मुझे कंफर्मेशन दीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए पहले। हाँ जी, पहले तो मुझे यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, क्या है प्रॉब्लम कोई आ रही है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा तो देन हम लोग सकुलेंट, कैक्टस एंड सकुलेंट के टॉपिक पढ़ेंगे। कैक्टस में भी हम लोग ये दो कैक्टस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं वो पढ़ेंगे। हाँ जी, जल्दी से बताइए। नो डाउट, हर्ष, रितेश, पवन, नो डाउट। ठीक है जी, तो देखो मैंने यहाँ पर एक पिक्चर भी बनाई। क्या है कि एक टर्म आती है कि सारे जो कैक्टस हैं वो सकुलेंट्स हैं, पर सारे जो सकुलेंट्स हैं जरूरी नहीं है कि वो सब कैक्टस होंगे। ठीक है, इसी को किसी और भाषा में समझे, मैं कहूं कि एंटोमोलॉजी जो है वो पार्ट है एग्रीकल्चर की, पर जरूरी नहीं है कि जितनी भी हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं वो सारी ही एंटोमोलॉजी होगी। समझे, क्या समझ आया? दोबारा देखते हैं। मैंने पहले बोला कि एंटोमोलॉजी जो है वो एक पार्ट है क्योंकि एग्रीकल्चर की, क्योंकि एग्रीकल्चर एक अम्ब्रेला टर्म है, तो सकुलेंट एक अम्ब्रेला टर्म है। उसके बीच में हम लोग पढ़ते हैं एग्रीकल्चर की टर्म, छतरी के अम्ब्रेला के बीच में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि भाई एक एंटोमोलॉजी है, एक पैथोलॉजी का पार्ट आता है, एक सॉइल साइंस है। इस तरह से हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं, एग्रोनॉमी है। ठीक है, इसी तरह से वो क्या लिखा है कि जितने भी कैक्टस होते हैं वो सब सकुलेंट, सकुलेंट का मतलब क्या होता है, जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो तो कैक्टस भी करते हैं मॉइस्चर एब्जॉर्ब, तो बट ये जरूरी नहीं है ना कि जितने भी कैक्टस हैं वो सकुलेंट हैं। हाँ, क्योंकि सकुलेंट एक बिग टर्म है जिसके बीच में क्या आते हैं, कैक्टस समाये हुए हैं। मतलब कि कैक्टस एक जो उसकी कैटेगरी आती है एक, वो आती है कैक्टस की। ठीक है, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं हुआ कि जितने भी सकुलेंट्स होंगे वो भी जरूरी होंगे कि भाई तुम भी कैक्टस बनो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैक्टस जो है सकुलेंट एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके बीच में कैक्टस आते हैं। इसीलिए ये लाइन क्या लिखी है कि सारे जो कैक्टस होंगे वो सकुलेंट्स होंगे, बट दिस इज नॉट कंपल्सरी कि ऑल सकुलेंट्स आर कैक्टस। ठीक है, क्लियर है? तो ये पॉइंट में हमें से वो यही बताने की कोशिश कर रहा है। सकुलेंट का मतलब कि जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने तक रखेगा, उसको वाटर को यूज करेगा सही तरीके से। तो हाँ भाई, जितने भी कैक्टस हैं वो सारे सकुलेंट्स हैं, पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यूज करते हैं लेटर ऑन करके, है ना। बट जरूरी नहीं है कि जितने भी सकुलेंट्स की वैरायटी अगर हम लोग कैटेगरी पढ़ रहे हैं तो वो सारे कैक्टस होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ये पॉइंट हमें इसमें बताया गया था। लाइक इंसेक्ट एंड पेस्ट, क्या मैं समझी नहीं रितेश? ये लाइक इंसेक्ट एंड पेस्ट क्या हुआ? अच्छा, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब हम अपने इसमें बात करें कि इंपॉर्टेंट कैक्टस और उसके बोटेनिकल नेम क्या। तो पहला आपने अक्सर ये कहीं ना कहीं देखा भी होगा, सो दिस इज रेड टेल कैक्टस। ठीक है, तो ये हमारे पास है रेड टेल कैक्टस। किस तरह से इसकी लंबी से जो ये जो है, कहीं तो स्टेम्स कहीं कुछ भी कह सकते हैं, कैसे इसकी लंबी लंबी वो ग्रो कर रही है। तो पहली हमारे पास है रेड टेल कैक्टस। क्या इसका बोटेनिकल नेम है? डिसोकैक्टस फ्लैजेलिफॉर्मिस। जैसे फ्लैजेला, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी हो वहां पे हम लोग फ्लैजेला पढ़ते थे, जिस तरह से फैलता था, उसके फिन्स होते थे, है ना। यहाँ पे भी वैसे ही डिसोकैक्टस फ्लैजेलिफॉर्मिस, जैसे इस तरह से आगे ये इसकी जो ये है स्टिक्स सी आगे फैली हुई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वीन ऑफ नाइट, या फिर जिसे ब्लूमिंग निशागंधी के नाम से जाना जाता है। सो दिस इज ब्लूम ऑफ क्वीन ऑफ नाइट, लिख देती हूं। सो दिस इज क्वीन ऑफ नाइट, या फिर बोलें तो ब्लूमिंग निशागंधी। क्या इसका बोटेनिकल नेम है? एपिफाइलम ऑक्सीपिटेलस, जिसको कि हम लोग पहले फाइलोकैक्टस के नाम से भी जानते थे। तो ये हमारी दो इंपॉर्टेंट जो है कैक्टस हैं। इसके बाद पढ़ते हैं सकुलेंट्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने अक्सर लोगों के घरों में भी देखे होंगे,
ये क्या नाम है, स्नेक प्लांट, बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं स्नेक प्लांट को। आजकल लोग गिफ्टिंग के लिए भी स्नेक प्लांट जो है वो एज अ गिफ्टिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। तो देखिए सक्कुलेंट्स क्या है, जो मॉइस्चर को स्टोर करते हैं अपने फॉलिएज में या फिर अपनी स्टेम में या फिर कहें तो रूट स्टॉक में, रूट्स में वो स्टोर करके रखते हैं। तो पहला हमारे पास आता है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सक्कुलेंट्स कौन से हैं और उनके बोटेनिकल नेम क्या है। तो पहला एगेव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एगेव, जिसे हम लोग ये भी गिफ्टिंग में लोग यूज करते हैं, सेंचुरी प्लांट के नाम से जानते हैं या फिर एगेव, एगेव अमेरिकियाना इसका जो है बोटेनिकल नेम है। सेकेंड जो हमारे पास आता है कैलेंचोए, बहुत इंपॉर्टेंट कैलेंचोए। सो दिस इज कैलेंचोए। हमारे इसको यहाँ पर पत्थर चट के नाम से भी जानते हैं, अगर आपसे पूछ ले पत्थर चट्टा या पत्थर चट के नाम से वैसे जानते हैं इसे, तो वो है कैलेंचोई। इस तरह से ब्रायोफाइलम बोटेनिकल नेम है। थर्ड हमारे पास आता है स्नेक प्लांट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्नेक प्लांट देखा होगा आप लोगों के घरों में भी लगा होगा ये स्नेक प्लांट, तो सक्कुलेंट है। क्या इसका है, सेंसिवेरिया ट्राइफेसिकेटा। अब वो स्नेक प्लांट को देख के बोलना क्या भाई तुम्हारा बोटेनिकल नेम क्या है, सेंसिवेरिया, या फिर कहीं पे आपको इसके स्पेलिंग में सी दिखेगा तो सेंसिवेरिया ट्राइफेसिकेटा। सो दिस इज स्नेक प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सक्कुलेंट्स हैं वो हैं। इसके बाद हमारे पास जो कैटेगरी आती है वो आती है कि कुछ अगर हम लोग ओवरऑल की बात करें कि घरों में हम लोग कौन से या शेड में इंडोर प्लांटिंग के लिए हम लोग जो है लोगों को कौन कौन से प्लांट सजेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें हमारे पास पहला क्या आता है, रिबन प्लांट। दिस इज रिबन प्लांट। इस तरह से जैसे रिबन्स होती हैं वैसे ही इसके जो लीव्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं लाइक रिबन। बहुत इंपॉर्टेंट इसका बोटेनिकल नेम क्लोरोफाइटम कमोसस जो है इसका बोटेनिकल नेम है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्टिलरी या फिर जिसको पिस्टल प्लांट के नाम से जानते हैं, दिस इज पीलिया मैक्रोफाइला। सो दिस इज पिस्टल प्लांट। मनी प्लांट आप लोगों ने देखा होगा, ये आर्टिलरी प्लांट है वैसे, आर्टिलरी प्लांट जिसको कि हम लोग पिस्टल प्लांट के नाम से भी जानते हैं, पीलिया मैक्रोफाइला। थर्ड आता है मनी प्लांट जो हमारे घरों में अक्सर देखने को मिलता है, उसको हम लोग पोथोस या फिर डेविल्स आइवी के नाम से जानते हैं। क्या है, एप्रिफेरेनियम ड्यूरम जिसका कि बोटेनिकल नेम है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्रोटोन्स, ये भी हम लोग देखते हैं, क्रोटोन्स के प्लांट होते हैं। क्या है इसका बोटेनिकल नेम, कोडियम वेरीगेटम। वेरीगेटम वेरीगेटी मतलब कि वेरीगेटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें हमें दो कलर जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग इसमें देखो यहां पर हमें येलो और ये ग्रीन, या फिर ग्रीन के ऊपर ही हमें हल्के हल्के जो येलो पैचेस हैं वो देखने को मिलते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि वेरीगेशन, इसीलिए इसके नाम में भी क्या आता है, कोडियम वेरीगेटम। आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी देखे होंगे जिसमें हमें मल्टी दो कलर देखने को मिलते हैं, ग्रीन और येलो कलर, या ग्रीन या व्हाइट हल्का हल्का होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं, तब हम लोग वर्ड लगा देते हैं वेरीगेटेड, कि भाई आपको नॉर्मल प्लांट लेना है खरीदना है या फिर वेरीगेटेड प्लांट खरीदना है। वेरीगेटेड का मतलब ही जब दो इस तरह से हमें कलर्स देखने को मिलते हैं। सो ये है क्रोटोन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट वन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगोनियम। देखा होगा घरों में, आपके खुद में भी लगा हो सकता है सिंगोनियम का प्लांट, विच इज सिंगोनियम पोडोफाइलम, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं कैटेगरी में हाउस प्लांट, अक्सर मोस्ट ऑफ द लोगों के घरों में कहीं ना कहीं आपने देखे होंगे, लगे होंगे। रिबन प्लांट, आर्टिलरी प्लांट, मनी प्लांट, सिंगोनियम एंड क्रोटोन। ठीक है, क्रोटोन को अक्सर लोग बहुत बड़ा बड़ा करके अपने गमलों में लगा के बाहर रखते हैं क्रोटोन के प्लांट को। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम लोग कहें ऑर्नामेंटल की कैटेगरीज में हमने सारे के सारे कवर कर लिए। ऑर्नामेंटल प्लांट्स की अगर मैं कैटेगरी की बात करूं, हमारा आज 25वां लेक्चर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हमारा 25वां लेक्चर था। सब कुछ हमने उसमें कवर कर दिया। कोई क्लाइंबर्स थे, ट्रीज थे, ऑर्नामेंटल ट्रीज हो गए, तो एनुअल फ्लावर, हाउस प्लांट, कैक्टस हो, सक्कुलेंट्स हो, जितने भी हमारा फ्लोरिकल्चर पार्ट में बचे थे हमने वह सारे कंप्लीट कर लिए।
ठीक है, अब यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मोस्ट वेलकम टू आस्क योर क्वेश्चन, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी हमने 3-4 और पढ़े हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा, 3-4 हमने इसमें और पढ़े हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ये आज की समरी थी कि हमने आज के सेशन में क्या क्या कवर कर लिया। ठीक है, इसी के साथ हमारा फ्लोरी का जो है पार्ट वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तक आपका पोमो से भी पहले बोले तो बेसिक्स, फर्स्ट पोमोलॉजी, सेकंड ओलेरी, थर्ड, और आज हमारा फ्लोरिकल्चर जो था वो कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। मुझे नहीं लगता कोई आपका पार्ट बचा हो, कोई आपको लगता है तो मेरे को बताना। अब इसी के साथ हम लोगों का बचा क्या है पार्ट, तो वो बचा है कल हम लोग प्लांटेशन क्रॉप्स से शुरू करेंगे, देन स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, वो सारे हम लोग कवर करते करते एंड पे आके हम लोग अपने पोस्ट हार्वेस्ट कैटेगरी तक आएंगे। ठीक है, तो अभी भी हमारे पास हफ्ता डेढ़ है जिसमें हम लोग इस सारी कैटेगरीज को कवर कर देंगे। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज हम लोग सेशन एंड करते हैं। आप लोग अपना जो रिवीजन है वो स्टार्ट करिए आज के सेशन की। ठीक है, 4 पार्ट्स हमारे हो चुके हैं। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे विद प्लांटेशन क्रॉप, जिसमें हम लोग कॉफी, अरेका नट, जितने भी होंगे, ऑयल पाम, जितने भी होंगे प्लांटेशन क्रॉप्स सब कवर कर लेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लो। आज के सेशन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओवरऑल कोई हॉर्टिकल्चर में या कोई और पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए। क्लियर है? ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो पूछिए। सबको क्लियर है? चलिए तो फिर सेशन को एंड करते हैं। बहुत सारे मुझे क्लियर दिख रहे हैं, नो डाउट। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने सबने डीपीपी वीकली टेस्ट दे दिया? लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, डीपीपी वीकली टेस्ट दे दिया सबने? और कैसा लगा आपको वीकली दोनों देके, वीकली टेस्ट एंड डीपीपी? हाँ बिल्कुल पवन, आएंगे 1-2 क्वेश्चन ही, पर देखो कॉफी, टी, इनमें से हम लोग नहीं कह सकते कि कम क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हमें उसके लिए कवर तो करना पड़ेगा। हाँ जी, दे दिया सबने, टेस्ट दे दिया, सबको बढ़िया लगा? एनालाइज करना ढंग से, तरीके से कि हाँ क्या गलतियां थी, कहाँ पर हम लोग और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो टेस्ट बनाने में बहुत टाइम लग जाता है हमें भी, एक एक क्वेश्चन देखने में कि एक इजी भी डालना है और एक डिफिकल्ट भी डालना है हमें। ठीक है, तो उसको प्रॉपरली एनालाइज करना। ठीक था? ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पंकज, पवन, रितेश। ठीक है, तो सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में। तब तक ध्यान रखिए और खूब पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।